पूर्व प्रत्याशी रहे पूर्व सांसद परमादरणीय राजा रामपाल जी हमारे मंच पर बैठे हैं। आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे सरल बाबू सत्ता आगे आओ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ये कार्यक्रम आयोजित कर हमारे तमाम नेताओं को बुला करके उन्होंने सम्मान दिया और तमाम लोगों से मिलने का मौका दिया। इसलिए मैं भाई भोला यादव का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर आप सब लोग जान रहे हैं कि पीडीए का कार्यक्रम पिछले समय 1 वर्ष पहले भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम सब लोगों ने गांव-गांव गली-गली जाकर के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के उन लोगों को जोड़ने का काम किया था जो पार्टी से हम लोगों को पिछले समय दूर हो गए थे। और उसका मतलब ये हुआ जब 2024 में लोकसभा का चुनाव आया तो इन पीडीए के लोगों ने मिलकर के इस विधानसभा से आदरणीय जितेंद्र दोरे जी को भारी मत देकर के इटावा का सांसद बनाने का काम किया। इसलिए तमाम उपस्थित लोगों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने 2022 से और 2024 में लगभग 32 से 33 हजार वोटों का जो मुनाफा किया, ये पीडीए की ताकत थी, ये पीटी के लोगों की मदद नहीं हुई। आप सबसे पुनः हम सब लोग निवेदन करने आए हैं, विशेषकर समाजवादी पार्टी के उन लोगों से जो हमेशा माननीय नेताजी के जमाने से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सिद्धांतों और विचारों पर चलकर पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। उन लोगों से निवेदन करता हूं इस मौके पर कि हम लोगों को, बहुजन समाज के उन लोगों को, दलित लोगों को, पिछड़े लोग समाज के लोगों को गले लगाना है। अगर हम लोगों ने उनको गले लगा लिया, उनका सम्मान बढ़ा लिया, उनको अपने साथ में खड़ा कर लिया, तो आने वाला 2027 हम सबका होगा। अगर हम लोग चूक गए, अपने भाइयों को, अपने साथियों को, पीडीए के लोगों को एक साथ अगर खड़ा नहीं कर पाए तो फिर हम लोग चूक जाएंगे और आने वाला पीढ़ी हम लोगों को माफ नहीं करेगी। इसलिए विशेषकर समाजवादी पार्टी के मूल लोगों से इस मौके पर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोगों को बड़ा दिल करके, बड़ा मन करके अपने पीडीए के लोगों को गले लगाना है। गांव-गांव में हम लोगों को आपस में प्रेम स्नेह बढ़ाना है, उनसे संबंध स्थापित करना है, क्योंकि जब तक हम लोग अपने समान के लोगों को, अपने बराबरी के लोगों को सम्मान नहीं देंगे, तब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब नहीं होंगे। इस वजह से ज्यादा लंबी हम बात नहीं कहना चाहते। मेरे तमाम नेता बैठे हैं, वो आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। हम लोगों को कई कार्यक्रम में जाना है। जो लोग आज सदस्यता लिए हैं उनको मैं पार्टी की ओर से, समाजवादी पार्टी में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पीडीए के बारे में बहुत बातें हो गई, लेकिन पीडीए के लोग नहीं जानते कि हमला कितनी तरह से हो रहा है। क्योंकि हम बटे हैं, अलग अलग हैं, इसलिए सामूहिक रूप से बैठकर अपने अधिकारों के प्रति, अपने नुकसान के प्रति कोई चिंतन नहीं कर पा रहे। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए बना करके समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि मीडिया हमारी बात छाप नहीं रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी बात को दिखा नहीं रहा, पार्लियामेंट में सवाल उठाने के बावजूद वो बात बाहर तक आ नहीं रही है। लिहाजा गांव-गांव पंचायत में लगा करके पीडीए के लोगों को सजग और सतर्क करने का काम करो। तो पीडीए का मतलब है पिछड़ा तो है ही है, पिछड़ा आदि से ज्यादा आबादी है और 90%, 95% मुसलमान हमारा ओबीसी है।
हम लोगों को मालूम हो कि 95% मुसलमान ओबीसी है। ये खेल आर्थिक स्थिति ठीक ठाक हो गए, वो भले खान पठान दिख रहा हो, वैसे सारे ओबीसी में। तो पिछड़ों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, दलितों का क्या नुकसान हो रहा है, और मुसलमान अब सल्खे की नहीं, क्रिश्चियन का, सिखों का, इनका क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में मैं कहूंगा। सबसे बड़ा अगर कोई हमला हुआ है इस देश में तो क्वालिटी एजुकेशन पे हमला हुआ है। यहाँ सारे लोग शिक्षित लोग बैठते हैं। अब ये समझते हो कि नौनापुर इंटर कॉलेज में तो कोनो नुकसान नहीं हुआ, तो खराया कॉलेज में कोई नुकसान नहीं हुआ। हुआ कहाँ? क्वालिटी एजुकेशन है कहाँ? क्वालिटी एजुकेशन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में है या नहीं? जितने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल हैं, सबसे पहले अगर कोई हमला हुआ है तो उनके चर्चों में हमला हुआ, उनके मिशनरी स्कूलों में हमला हुआ। मनु जी का तो रह गए, दीपक तले अंधेरा, तो पहला हमला उन पर हुआ। इससे पिछड़े बेखबर है, अगले बेखबर है, दलित बेखबर है, और मान्यता के अन्य लोग भी बेखबर है। लेकिन आपके संज्ञान में लाऊं कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी नंबर 1 की आबादी है, पूरी दुनिया में। जब भारत के चर्चों पर, भारत के मिशनरी स्कूलों में हमला पत्थर चलाए गए तो पूरी दुनिया के क्रिश्चियन शासकों ने कहा, आदरणीय मोदी जी, अगर भारत के चर्चों में, मिशनरी स्कूलों में अगर ईंटे पत्थर न बंद हुए तो तुम्हारा विदेश आना जरूर बंद हो जाएगा। तब बंद हुए पत्थर, ईंटे चलना बंद हुए, तब दलित बेखबर, पिछड़ा बेखबर। दूसरा हमला मुसलमानों पे तो हो ही रहा है, दूसरे नंबर की आबादी है पूरी दुनिया में। क्रिश्चियन के बाद अगर बड़ी आबादी है पूरी दुनिया में तो दूसरे नंबर की आबादी है मुसलमानों की। उन पर तो सीधे बुलडोजर चल रहा है, आतंकवादी घोषित किए जा रहे हैं, कटोगे तो बटोगे नारा दिया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो पिछड़ों को कोई लेना नहीं, मुसलमान कर रहा है। और हमारे पिछड़े को ये कहते हैं, तमाम लोग बैठे होंगे, कहा मोदी ने देश को बेच दिया हो भले, आरक्षण खत्म कर दिया हो भले, लेकिन मुसलमानों को ठीक किया है। क्यों भाई? यही बात तो पसंद है सब। मुसलमानों ने क्या काम लिया है? जो घर में एसी लगाए हो, मोटरसाइकिल गाड़ी लिए हो, अगर मुसलमान मिस्त्री न हो तो तुम्हारी एसी और गाड़ी खड़ी हो जाएगी रोड पर चलने वाली। जो तुम्हारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, जो मेहनत से इस देश को योगदान कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला होता है तो पिछड़े दूर और दलित दूर। तीसरा हमला हुआ, दलितों को भी नहीं पता दलितों पे क्या हमला हुआ। तीसरे नंबर पे दलितों पे हमला हुआ 1952 में SC संशोधन एक्ट। देखा SC एक्ट कहते हो ना, मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए दलितों का SC एक्ट खत्म किया ताकि समाजवादी के लोग, अगले लोग, मुसलमान भाई, इन्हें लाइसेंस मिल जाए दलितों की पिटाई का। अगर ये लाइसेंस मिल जाता तो एक बार मोदी का जनता बचा था कि नहीं बचा था, कहा यो काम ठीक करें। अभी जो आए दिन लेके एप्लीकेशन चले जा रहे हैं, SC के धमकी दे रहा है, ऐसे निजात मोदी ने। क्यों भाई? ये जब खत्म किया, उन्हें पता था सुप्रीम कोर्ट के जरिए SC एक्ट जब खत्म करेंगे तो किसी भी दल के नेता की हैसियत नहीं होगी,
कि कंटेम्प्ट के डर से कोई आपत्ति कर सके। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं, मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को कोई दल का तो नेता नहीं बोला, लेकिन ये प्राइवेट गांव जो समितियां हैं दलित समाज की, ये सड़कों पर उतरी, ट्रेनें जलाई, बसें जलाई, 108 लोग मारे गए। कितने मारे गए? अब इधर खराया तरफ नहीं मरे तो समझते कोई मरे नहीं। जब 108 मरे, ट्रेनें जली, बसें जली और सुप्रीम कोर्ट की प्रतियां खुलेआम जलाई, तो मोदी जी को लगता हम तो समझते दलितों में कोई करेंट नहीं, इनमें तो बड़ा करेंट है। तब उन्होंने पार्लियामेंट से फिर से SC/ST एक्ट बहाल किया। जब क्रिश्चियन पे हमला हो रहा था तो मुसलमान चुप, दलित चुप, पिछड़े चुप। जब मुसलमानों पर हो रहा है तो सब चुप, जब दलितों पर हो रहा है तो पिछड़े और माइनॉरिटी के लोग चुप। चौथा हमला तुम्हारे ऊपर भी हुआ जो आधी से ज्यादा आबादी है, आपको शायद पता नहीं। अभी पिछड़ा चुनाव जो है, निकाय चुनाव में हाई कोर्ट से उन्होंने आदेश करा दिया कि पिछड़ों के यहाँ 27% आरक्षण के बिना निकाय चुनाव होने चाहिए हाईकोर्ट के जरिए। जिस दिन ये हाईकोर्ट ने आदेश दिया, हमारे पास दैनिक जागरण का टेलीफोन आया, कहा पाल साहब सपा के आप बड़े नेता हो, हाईकोर्ट ने कहा है कि निकाय में 27% पिछड़ों के आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने कहा मैं बधाई देता हूं उच्च न्यायालय को कि उन्होंने 27% आरक्षण खत्म कर दिया। अब सरकार को चाहिए कि बिना 27% आरक्षण दिए निकाय चुनाव की घोषणा कर दे और निकाय चुनाव करा दे, तो जो आधी से ज्यादा आबादी यहां भी बैठी, इनको जो हिंदू का बुखार चढ़ा ये पूरी तरह से उतर जाए। तेरा छापा नहीं, उतरता बुखार की नहीं। मोदी जी को लगा कि ऐसा 24 के चुनाव में यह मुद्दा बना पिछड़ों के आरक्षण का, निकाय चुनाव का, तो फौरन बोले कि हम पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट चला जाना पड़े, पार्लियामेंट से फिर बिल लाना पड़े। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने इसलिए पीटीए बनाया है कि तुम्हारे सबके साथ अन्याय हो रहा है, अगड़े समाज के लोगों का। मैं कहना चाहता हूं जो भी हो, यहां पर सुनाई पड़ रहा हूं, अगर संविधान खत्म होगा तो पंडित जी मंदिर में घंटा बजाएंगे, ये भी पंचायत के सदस्य भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आबादी जो महिलाओं की है, इनको तो बाबा साहब में होते ना, तो इन्हें तो पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। अगर पढ़ने का अधिकार नहीं तो फिर आरक्षण कौन हो? तो इसलिए महिलाओं को अगर सबसे ज्यादा सम्मान मिला है, इनके सम्मान की रक्षा करने का काम कहीं से हुआ है तो संविधान से हुआ है, इसलिए पीटीए बनाया गया। आरक्षण 10 साल में दलितों का खत्म, पिछड़ों का खत्म, और कौन है EWS आ गया है नया 10%, उस पे हो रहा है। लेकिन हमारे दलित, पिछड़े, अकिलियत, ये सब अपनी अपनी बचाने में लगे हैं। ये सोचते हैं कि दाई कहती है ना, दुशाला नसियाओ लोगों बचाओ, तो सब अपने अपने को बचाने में लगे हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जाइए और लोगों को उनके नुकसान को, आने वाले उस खतरे को, जो संविधान बदलने का खतरा अभी 24 पे चला नहीं है, जब खुलेआम संसद के अंदर जो हमारा होम मिनिस्टर अम्बेडकर 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 कहता है, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 उससे चढ़ जाती। आदरणीय अमित शाह जी
गद्दी छोड़ के और राम राम जपो ताकि 7 पुस्तक चल जाए। तो इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केवल समाजवादी पार्टी में जो समाजवाद था वो अकेले नहीं है, उन्होंने दिल बड़ा कर लिया है। क्या कर लिया है? अब उसमें लोहिया का समाजवाद तो है ही, अब बसपा का अम्बेडकरवाद भी है तुम्हारे, और अब गांधी का गांधीवाद भी है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं, कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं, नेता का इशारा समझो। अगर चाहते हो संविधान बचे तो हमारा नेता मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के उन सपनों को साकार करने का काम करे तो समाजवादी कार्यकर्ताओं को भी दोनों हाथ फैला करके दलितों को, पिछड़ों को, अकिलियत के साथियों को और अगर समाज के वो लोग जिन्हें संविधान में आस्था, लोकतंत्र विश्वास है, उन सबको बिना चिन्हित किए कि पिछले चुनाव में तो फला मरा है, ऐसे पहले हमेशा भाजपाई था, हमेशा बसपाई था। और हम बहन जी के प्रेमियों से कहना चाहते हैं, अगर आदरणीय बहन जी डरती नहीं, 24 के चुनाव में जब खुलेआम बीजेपी 400 पार का नारा लगाकर संविधान बदलने का ऐलान कर रही थी, तो संविधान को बचाने के लिए अगर कोई उत्तर प्रदेश जैसे मनुवाद के गढ़ में सबसे बड़ी ताकत देकर छाती लगाने का काम किया, उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव, पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी। जब अखिलेश यादव साथ आ गए थे, बहन जी अगर 4 बार मुख्यमंत्री बनी है तो कुंभ हाईवे से नहीं बनी, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण बनी है। अगर वो आ जाती 24 के चुनाव में तो 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की होती, और इंडिया गठबंधन की होती तो संविधान भी बचता, संवैधानिक संस्थाएं भी बचती, हमारा आरक्षण भी बचता और हमारा स्वाभिमान सम्मान भी बच जाता। लेकिन वो ना आई है, ना आएंगी। इसलिए संविधान बचेगा तो बहन जी भी बचेंगे, और संविधान नहीं बचेगा तो खाली अपने को बचाती रहे फिर बचने वाली। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आओ हम सब मिल करके उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में और पार्लियामेंट का जब भी चुनाव हो जाए, जिस दिन केंद्र में नीतीश और नायडू का जिस दिन दिमाग ठीक हो जाएगा, उस दिन नरेंद्र मोदी जी घुटनों पर के बल आकर के झोला उठा करके गुजरात जाने के लिए मजबूर होंगे। तो इसलिए जब भी चुनाव आ जाए, इस समय इंडिया गठबंधन और माननीय अखिलेश यादव के अलावा इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने वाला कोई भी दल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आओ हम सब मिलकर के दलित, पिछड़े, अकिलियत, आदि आबादी, अगले समाज के वो लोग जिन्हें लोकतंत्र पे आस्था है, संविधान में भरोसा है, वो सब लोग आकर के इंडिया गठबंधन और माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी में अपना सहयोग करके भाईचारा बना करके आने वाले समय में उन्हें उत्तर प्रदेश की गद्दी से बुलडोजर वालों को गोरखपुर भेजने का संकल्प लेके जाएंगे। इसी के साथ सभी साथियों का 12 जब चला जाएगा गोरखपुर, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या किया है ये और लोग भी बताएंगे। मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए बनवाड़ी विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। चलता रहेगा। सांसद जी को